मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। मुंबई पुलिस के क्यूआरटी में तैनात सुरेश ढोकरे ने आखिरकार क्यों मारी अजीम सैयद फिरोज शेख को गोली? भिवंडी के पड़घा परिसर की भयानक वारदात, दोनों पर सायन अस्पताल में चल रहा है इलाज। अहमदनगर नासिक हाईवे से पुलिस ने किया सुरेश ढोकरे को गिरफ्तार। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 13 अक्टूबर को पड़घा के अंबाड़ी गांव के पास मैदे गांव, एक छोटा सा और गांव है, यहां से एक बड़ी वारदात की खबर सामने आई है। अजीम असलम सैयद और फिरोज रफीक शेख, दोनों मामू और फूफीजाद भाई, यानी एक मामा का लड़का है, एक फूफी का लड़का है, दोनों मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। उसी दौरान लाल रंग की सीबीजेड गाड़ी पर सवार 2 लोगों ने उन्हें गोलियां मारी। एक गोली फिरोज के गले से पार करते हुए मुंह से बाहर निकली है, जबड़ा फाड़ते हुए निकली है, तो अजीम के पेट और पैर में गोली लगी है। दोनों का सायन अस्पताल में इलाज चल रहा है। 13 तारीख की रात को यह वारदात घटी है और इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ने के बाद उसकी जो पहचान सामने आई है, उसने मुंबई जयपुर एक्सप्रेस की वारदात की यादें ताजा कर दी है। जैसे आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने आतंकी हमला करते हुए 3 मुसलमानों को मारा, एक बुर्खाधारी मुस्लिम महिला को उसमें धमकाया था, तो लगभग कहीं ये वारदात उसी तरह की तो नहीं, ऐसी आशंका पैदा करने वाले कई सवाल यहां खड़े हो रहे हैं। लेकिन फौरी तौर पर अभी जो पूरा मामला सामने आया है, उसकी जो जानकारी है वो हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि फिरोज रफीक शेख, अजीम असलम सैयद दोनों विरार के रहने वाले हैं और दोनों यहां किसी काम से जा रहे थे और रात में उनके साथ में ये वारदात हुई है। वारदात को अंजाम देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, महाराष्ट्र मुंबई पुलिस के नायगांव पुलिस हेडक्वार्टर में बनाए गए क्विक रिस्पांस टीम, यानी क्यूआरटी की जो टीम है उसमें वो तैनात है। उसके पास सरकार द्वारा दिया गया मेड इन यूएसए ग्लॉक 19 कंपनी का जो है वो माउजर है, जिसमें से उसने 8 गोलियां इन दोनों पे चलाई थी। 8 गोलियों में से एक गोली फिरोज का गला फाड़ करके गले से घुसते हुए जबड़े से बाहर निकली और एक गोली अजीम के पेट में और पैर में लगी है। कुल ऐसी 3 गोलियां इन दोनों को लगी, जिसकी वजह से इनकी हालत गंभीर हुई। घटनास्थल के कुछ वीडियोज और कुछ तस्वीरें जो है अस्पताल की, इन दोनों की हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों की तस्वीरें भी आपको दिखा चुके हैं, अजीम और फिरोज की। अब सबसे बड़ी बात, सुरेश ढोकरे मुंबई पुलिस के नायगांव मुख्यालय में क्यूआरटी में तैनात पुलिस कर्मचारी, सरकारी हथियार उसके पास है और उसने ये दोनों मुस्लिम युवकों पर हमला किया है। अब 15 अक्टूबर को अहमदनगर पुलिस ने डीवाईएसपी संदीप मिटके को जानकारी मिली थी और फिर तकनीकी आधार पर इसका विश्लेषण करने के बाद अहमदनगर नासिक हाईवे से नासिक की तरफ भागने के दौरान सुरेश ढोकरे को संदीप मिटके और उनकी टीम ने कोल्हार नाके से गिरफ्तार किया है। सुरेश ढोकरे को गिरफ्तारी के बाद जो है वो पड़घा पुलिस के हवाले किया गया है। पड़घा पुलिस ने अजीम और फिरोज पर फायरिंग करने के मामले में धारा 307 और इंडियन आर्म्स एक्ट, भारतीय हथियार कानून की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज किया है। अब इसकी जांच की जा रही है। इस संबंध में अजीम और फिरोज के जो भाई है आबिद बेग, इनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने फोन पर हमें बताया कि पुलिस उन्हें इस हमले का कोई सटीक या सही कारण नहीं बता पा रही है, क्यों कर सुरेश ढोकरे ने, जो एक पुलिसकर्मी है, उसने क्यों कर अजीम और फिरोज पर यह जानलेवा हमला किया है। जो जानकारी उन्होंने हमें बताई, तो उनके भाइयों से उन्होंने फोन करके अपने परिवार को खबर दी कि हम पर ऐसा ऐसा हमला हुआ है और वो किस तरह से अपनी गाड़ी समेत नाले के नीचे उस तरफ, सड़क के उस तरफ गिरे पड़े, वो वीडियो में भी आपको दिखाई देगा। अब इसमें आपको बता दें कि इनके भाई के मुताबिक इन दोनों ने जो उनको बताया है कि रास्ते में सीबीजेड पर सवार हमलावर सुरेश ढोकरे और उसका एक अन्य साथी, इन्होंने क्या बताया, दोनों ने हेलमेट और मास्क दोनों लगाए रखा था।
और पूछा कि रास्ता कहां जाता है, हाईवे है क्या? तो उन्होंने कहा कि ये हाईवे है और आप हमारे साथ में ही पीछे पीछे चलो। तो रास्ते में सुरेश ढोकरे ने इन्हें पेशाब के लिए रुकने के लिए कहा, पेशाब के लिए रुके, फिरोज भी पेशाब के लिए गया और सुरेश ढोकरे भी। मगर उसी दौरान सुरेश ढोकरे ने दोनों पर फायरिंग कर दी, 8 गोलियां चला दी, जिसमें ये दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अब पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। फिलहाल पुलिस जो है इनको ये बता रही है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। जैसे चेतन सिंह के लिए पहले बताया गया था, वही कहानी सुरेश ढोकरे के लिए भी सामने आ रही है। दूसरा कारण यह अब बताया जा रहा है कि सुरेश ढोकरे के ऊपर कर्ज बहुत हो गया था, लगभग 40-45 लाख रुपए का कर्ज था और उसने लूटपाट के उद्देश्य से यह फायरिंग। तो ऐसा क्या उसे अजीम और फिरोज के पास दिखाई दिया जो लूटने के लिए और अपना कर्जा उतारने के लिए उसने दोनों पर अपनी सर्विस पिस्तौल से जो है वो फायरिंग कर दी और एक पुलिसकर्मी होने के बाद भी इतना जघन्य अपराध कर दिया।